देहरादून से खबर। रोडवेज कर्मियों का हड़ताल इस तौर पर आगे जा रहा है कि अब इस हड़ताल की वजह से यातायात ठप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन तमाम चीजों के बीच में वेतन न मिलने की वजह से उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के यूनियन की तरफ से जिस तरीके से हड़ताल का आह्वान किया गया था, आज जमीनी स्तर पर वैसा दिखा। और ऐसे में हड़ताल की वजह से समस्त मार्गों पर संचालन ठप पड़ा हुआ है। रोडवेज प्रबंधन ने अब वार्ता के लिए, बातचीत करने के लिए हड़ताल यूनियन को बुलाया है। दरअसल रोडवेज कर्मचारी सैलरी ना आने की वजह से लगातार अपनी मुश्किलों को सामने रखते हुए आ रहे थे, मगर रोडवेज प्रबंधन ने इन तमाम चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि आज जब रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई और इसके बाद में यातायात पूरे तौर पर ठप होता हुआ दिखा, तब जाकर के रोडवेज प्रबंधन ने इन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया है। हड़ताल यूनियन के पदाधिकारियों के साथ में अब प्रबंधन बातचीत करेगा। सवाल इस बात का है कि बातचीत क्या करेगा। एक मांग है, एक मुश्किल रोडवेज प्रबंधन की तरफ से डाली गई कर्मचारियों के ऊपर। जो सैलरी, जो वेतन उनको आ जाना चाहिए था वक्त से, वो नहीं आया, देरी हुई, उसमें और देरी हुई और इसके बाद मजबूर होकर के ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। तब वार्ता के लिए बुलाया गया। हमारे सहयोगी मनीष पांडे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जो स्थिति इस वक्त, माफ कीजिएगा, नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, जो स्थिति है, अब बातचीत के लिए प्रबंधन तैयार हो रहा है। बातचीत क्या करनी है? आप सैलरी दीजिए, वेतन रिलीज कीजिए। जी बिल्कुल जब्बार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जब बातचीत के लिए प्रबंधन ने इन्हें बुलाया था तो ये गए थे कुछ पदाधिकारी मिलने के लिए, जो यूनियन के पदाधिकारी। उनका भी यही कहना है कि अब इसमें बातचीत की तो कोई बात रहती नहीं है। आपने वेतन रिलीज करना है, वेतन आप हमारा रिलीज कर दीजिए। एटलीस्ट जो है 5-6 महीने का बकाया है तो आप 3 से 4 महीने का करिए। लेकिन वही जो पुरानी बात राग है, जो प्रबंधन की, जो एमडी की थी, उनका ये कहना था कि हम जो है एक तो आपको अगस्त का वेतन दे देंगे और इस महीने के लास्ट तक हम आपको सितंबर का दे देंगे। तो उनका यही कहना, जो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यही उनके सिर्फ और सिर्फ जो वैसे तो 7 सूत्रीय डिमांड है, लेकिन जो उनका जो मूल डिमांड है वो यही है कि हमारा वेतन है, हमारा वेतन मिलना चाहिए और बिना वेतन के हम कैसे अपने घर। मगर नवीन, रोडवेज प्रबंधन ने ये वेतन इतने समय से रोक क्यों रखा हुआ है? वित्तीय घाटा अगर रोडवेज प्रबंधन का हो रहा है तो उसका खामियाजा ये कर्मचारी क्यों भुगते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये वित्तीय प्रबंधन भी अगर घाटा भी हुआ है, कहीं हुआ है, तो वाकई में इनको क्यों, इनका उसमें क्या दोष है? अगर कोरोना है, कोई गाड़ियां नहीं चली थी, इन्होंने तो मना नहीं किया। ये तो सरकार का डिसीजन था, सरकार ने उसका डिसीजन लिया। तो जाहिर सी बात है, उनका यही कहना है कि और जैसे लोगों को, और जो सरकारी कार्यालय हैं, चाहे अधिकारी आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, कोई भी हो, क्या इनका वेतन रुका? बिल्कुल नहीं रुका, किसी भी काल में रहा हो। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है, पहले ही कही हुई है कि जब इनका नहीं रुका तो आप हमारा क्यों रोकते हैं? और हम तो वैसे ही, हमारी स्थितियां पहले से ही खराब है, पहले से ही हमारे ड्यूज चल रहे हैं। तो इन सब स्थितियों को लेकर इनमें बहुत ज्यादा नाराजगी पिछले 4-5-7 दिनों से लगातार। नवीन, फिलहाल इन जानकारी के लिए शुक्रिया।